अनचाहा विवाह में प्यार भाग 4। मेरी कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनिता जी सभी के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। इतने दरवाजे के पास आवाज आती है, भाई हमारी चाय और नाश्ता कहाँ है? सभी की नजर दरवाजे की तरफ जाती है। सौरभ जी और रमा जी खड़े थे, हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग पकड़े हुए थे दोनों ने। दोनों मुस्कुराते हुए अंदर चले आते हैं। आलोक जी सौरभ जी की तरफ देखकर आइए नाना जी बैठिए, अपने पास बैठाते हुए कहते हैं। ईशान के जन्म के बाद आलोक जी सौरभ जी को नाना कहकर ही बुलाने लगा था। राहुल नीचे तैयार होकर आता है। सौरभ जी और रमा जी को देखकर मॉम डैड आप दोनों कब आए? आगे आकर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। सौरभ जी उसकी तरफ देखकर बस अभी आए हैं। और बताओ राहुल बेटा सब ठीक है ना? हाँ 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 सब ठीक है, राहुल जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ कहता है। उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं। राहुल का फोन बजता है। राहुल नंबर देखकर चेहरे पर डर के भाव आने लगते हैं। सभी को बातों में लगा हुआ देखकर वो वहां से उठकर चला जाता है। ऊपर छत पर आकर फोन उठाता है। विपरीत से आवाज आती है। क्या वे फोन क्यों नहीं उठा रहा था इतनी देर? उधारी लेते ही नियत चेंज हो गई तेरी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। आप बस थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं कुछ भी करके आपके रुपए लौटा दूंगा। पर आप बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और घर में पार्टी है, समझिए आप भी तो। अच्छा ठीक है, परसों शाम तक समय है। परसों शाम तक अगर तुमने मुझे रुपए नहीं दिए ना तो याद रखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। राहुल उसकी धमकी सुनकर डर गया था। उसका फोन हाथ से छुड़ता उसे पहले वो खुद को संभाल लेता है। राहुल के चेहरे पर परेशानी के भाव आने लगते हैं। वो एक गहरी सांस छोड़कर कहाँ से लाऊं इतने रुपए? 2 पैसे कमाने की सोची थी पर यह तो सारा खेल उल्टा ही पड़ गया। अगर उसे पैसे नहीं दे पाया और कहीं बड़े पापा और पापा को पता चला तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों के सामने मेरी? नहीं नहीं राहुल, तुझे कुछ भी करके रुपए उसे देना ही होगा। राहुल छत से उतरकर अपने कमरे में आता है। राहुल को कमरे में कोई नहीं देता है। वो जल्दी से कबर्ड की तरफ देखकर आकर जिया का कबर्ड खोलकर उसमें गहने वाल लोकल खोलने की कोशिश करता है। लोकल को चाबी लगी हुई और वहां कोई चाबी राहुल को दिखाई नहीं दे रही थी। राहुल गुस्से में पैर पटकता हुआ, क्या करूं यार? जिया ईशान को नहलाकर कमरे में लेकर आती है। राहुल को कबर्ड खोला खड़ा देखकर वो भी खुद का कबर्ड खोला देख उसे हैरानी हो रही थी। वो ईशान को बेड पर खड़ा करके राहुल की तरफ आकर, राहुल जी आपने अपने जगह मेरा कबर्ड खोल लिया है। अच्छा बताइए क्या लेना है आपको कबर्ड से? हुना हाँ वो रूमाल, हाँ मुझे रूमाल नहीं मिल रही थी। राहुल साइड होकर कहता है। जिया कबर्ड की तरफ आकर राहुल का कबर्ड खोलकर उसे रूमाल निकाल कर देती है। राहुल की तरफ देखकर, यह देखो यही पड़ी थी। गलत कबर्ड में ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा? राहुल कुछ नहीं कहता है। वो नीचे आकर सभी के पास बैठ जाता है। उसके मन में अभी तक यही चल रहा, कैसे पैसे का इंतजाम करें। जिया ईशान को नया कपड़े पहनाती है। गोल मटोल ईशान, गोरा रंग जो जिया पर था पर सारे नैन नक्श राहुल पर गया था। मम्मा आज की पार्टी में ज्योति दीदी आएगी ना? और ईशू बुई हमारे लिए गिफ्ट लेकर अब आएगी। आपकी ईशू बुई वकील है तो वो अभी काम पर गए हैं, इसलिए ईशू बुई और ज्योति दीदी दोनों शाम को पार्टी में ही आएंगे और आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आएंगे। यह सुनकर ईशान बेड पर ही उछलने लगता है।
फिर जिया उसके बाल बनाकर नीचे लेकर आ जाती है। जिया का हाथ पकड़कर एक एक सीढ़ियों से वो उतर रहा था। सौरभ जी और रमा जी को देखकर वो जिया का हाथ छोड़कर जल्दी से नीचे उतरकर उनकी तरफ चला आता है। सौरभ जी और रमा जी के पास इतने सारे बैग देखकर नानू नानी इन सब में क्या है। उन्हें रमा जी और सौरभ जी से ज्यादा बैग में सम्मान के बारे में जानने का इंटरेस्ट था। उसकी बात सुनकर सभी मुस्करा जाते हैं। जिया आगे आकर ईशान बेटा पहले नाना नानी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लो और सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर बाद में पूछ लेना नाना आपके लिए क्या लाए हैं। जिया के कहने पर ईशान पूरा नीचे झुकाकर ममता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। प्रणाम बड़ी दादी, प्रणाम दादी अनिता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। बारी बारी सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। लास्ट में जिया के पैर छूकर सीधा खड़ा होकर अपनी कमर पर हाथ रखकर मुंह बिगाड़ते हुए, आज तो इतने आशीर्वाद। ईशान को आशीर्वाद बोलना था। जिया उसकी तरफ देखकर आशीर्वाद, हाँ यही लेते लेते मेरी कमर में दर्द होने लगा। ईशान की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। राहुल इस बात पर मुस्कराता है। राहुल मन ही मन सोच रहा था किस तरह वो रुपयों का इंतजाम करे। घर में ईशान के बर्थडे की तैयारी होने लगी थी। सभी मर्द मिलकर घर को डेकोरेट करने लगे थे और सभी औरतें किचन में चली गई थी पार्टी के लिए खाना बनाना के लिए। ईशान किचन में आकर सभी की तरफ देखकर, आज आपने कहा था मेरा बर्थडे है तो मेरी पसंद की चीज बनेगी। मम्मा जी आगे आकर, हाँ लला बोल क्या खाना है तुझे। पास्ता, वो भी बहुत सारी चीज के साथ ईशान कहता है। ईशान की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जिया आगे आकर, ठीक है फिर आप बाहर बैठिए, हम अभी तुम्हारे लिए पास्ता ढेर सारी चीज के साथ लेकर आते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।